योग्य व्यक्ति संभालेगा क्या? इस अयोध्या के राज्य को संभालने के लिए आप कह रहे हो, क्या इसको मैं संभाल पाऊंगा? भगवान ने कहा क्यों नहीं संभाल पाओगे? क्या तुम दूध पीते बालक हो तो संभाल नहीं पाओगे? लक्ष्मण भैया ने कहा हाँ मैं दूध पीता बालक हूँ, और दूध पीते बालक को आप इतना बड़ा दायित्व सौंप करके जा रहे हो, मैं कैसे संभालूंगा प्रभु? लक्ष्मण भैया ने कहा प्रभु मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मैं शिशु जिसको आपने बचपन से अपने स्नेह रूपी दूध को पिला करके पाला। मैं दूध पीता बालक हूँ प्रभु, और दूध पीते हुए बालक पर आप एक मराला, एक बगुले को आप कहे कि मंदराचल को उठा लो, तो क्या बगला मंदराचल को उठा पाएगा? लक्ष्मण भैया कहते हैं नहीं उठा पाएगा। तो बोले ठीक ऐसे ही प्रभु मैं बगला हूँ, अयोध्या का वैभव, अयोध्या का राज एक मंदराचल के समान है, मैं बगला में छोटा सा बालक, आपके स्नेह रूपी दूध को पीने वाला बालक इस अयोध्या के वैभव को कैसे संभाल पाऊंगा? प्रभु मुझसे नहीं सुने। भगवान ने कहा क्या तुम्हारे पिता दशरथ जी नहीं है? तो लक्ष्मण भैया ने कहा मेरे कोई पिता नहीं है, मेरे कोई गुरु नहीं है, मेरी कोई माता नहीं है। तो कौन है? तो कहा गुरु पितु मात नमा जानू काओ, कहो स्वभाव नाथ पतियाऊ। मैं झूठा नहीं बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। मेरे कोई ना कोई गुरु है, ना कोई माता, ना कोई पिता। भगवान ने कहा अच्छा जिसने जन्म दिया वो भी आपकी माता नहीं है? बोले वो भी नहीं है। क्यों नहीं है? बोले जय लग जगत स्नेह सगाई, प्रीत प्रतीत निगम निजगाई, मोरे सबई एक सुन तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर जामी। जो मेरे राम का प्रिय नहीं वो मेरा भी प्रिय नहीं। पर लक्ष्मण भैया की सीधे वचन है, जो मेरे राम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं, चाहे वो पिता हो चाहे फिर माता हो, मेरा कोई किसी से कोई रिश्ता नहीं। और मोरे सबई एक तुम स्वामी, आज से आप ही मेरे गुरु, आप ही मेरी माता, आप ही मेरे पिता। आपको मेरी बात अगर गलत लगती है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप तो अंतर्यामी हो, मेरे हृदय में बैठने वाले हो। जिब्बा झूठ बोल सकती है पर हृदय तो झूठ नहीं बोल सकता। अंतर्यामी मेरे हृदय की बात को समझो, मेरे मन की बात को, मेरी वाणी की बात को झूठी समझ करके नकार देना, पर हृदय तो मेरा झूठ नहीं बोल सकता। ये अंतर्यामी मेरे हृदय को सुनो। लक्ष्मण भैया आज बोल रहे, भगवान ने कहा लक्ष्मण फिर भी मैं आपका सब कुछ हूँ, आप यदि सब कुछ मुझे अपना मानते हो तो अब मेरी आज्ञा है कि आप यदि मुझे गुरु मानते हो, पिता मानते हो, माता मानते हो, श्रेष्ठ हूँ मैं आपसे, आप मेरे बालक हो, तो मैं पिता अब लक्ष्मण तुझ बालक को आज्ञा देता हूँ कि तू अयोध्या में रहे और माता पिता सबकी सेवा कर, ये मेरी आज्ञा है। भगवान ने कहा, लक्ष्मण ने कहा प्रभु धर्म नीत उपदेशी काहि। महाराज उपदेश उसी को शोभा देगा जिसे संसार में कीर्ति चाहिए हो और परलोक में सुख चाहिए हो। कीर्ति भूति सुगति प्रिय जाहि, जिसको संसार में कीर्ति चाहिए, भूति वैभव चाहिए और परलोक में जिसको सुगति उत्तम गति चाहिए, वो आपके उपदेश को धारण करे। पर ना तो मुझे कीर्ति चाहिए, ना वैभव चाहिए, ना मुझे गति चाहिए, नरक में चला जाऊं पर आपकी बात को धारण नहीं। लक्ष्मण भैया ने कहा मैं आपके उपदेश को
क्यों? मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु पर हर लिख सोई। जिसने सब कुछ आपको मान लिया हो उसे आप कहते हो कि गति चाहिए, कीर्ति चाहिए तो संसार की पूजा करे। हे प्रभु, जिसका मन क्रम वचन आपके चरणों में लग जाए तो आपके चरण की सेवा ही उसे सब कुछ प्रदान कर देती है। फिर उसे संसार के संबंधों को निभाने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मण भैया ने बार बार हट दिया तो भगवान ने कहा माँ को विदा, माँ को सन जाए। माता से विदा मांगते आ मैया सुमित्रा के पास लक्ष्मण जी पहुंचे और मैया सुमित्रा लखन भैया से और भी अधिक त्यागमयी है, क्योंकि त्याग से ही तो त्याग का जन्म हो सकता है। मैया सुमित्रा के पास पहुंचे, सारी बात को बताया तो मैया सुमित्रा वक्र गति से लक्ष्मण जी की ओर देखी। लक्ष्मण, तुम मेरे पास क्यों आए हो? बोले राम जी ने कहा था कि अपनी माँ से आज्ञा ले आओ। तो मैया सुमित्रा ने वक्र गति से कहा आज तक भूल कर दी पर जीवन में कभी भूल मत करना। क्यों? क्योंकि अब मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ। मुंह दिखाई के समय मैंने आपको जानकी जी को सौंप दिया था तो वो तुम्हारी माता है। मुझसे आज्ञा मांगने की जगह तो माँ सीता से आज्ञा मांगते तो मैं प्रसन्न मन होती। आज मुझे तुम पर रोष आता है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम बालक हो इसलिए समझा रही हूँ। मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ। कौन तुम्हारी माता है? तो आज मैया सुमित्रा ने कहा ताते तुम्हारी सीता है, पिता राम है, अवध कहाँ जहाँ राम निवासु। अयोध्या राम के रहते अयोध्या है। यदि यहाँ पर राम नहीं है तो अयोध्या भी नहीं है। जहाँ राम है वही अयोध्या है। इसलिए राम सीता यदि बन जा रहे हैं तो तुम भी राम सीता के साथ वन में जाओ। क्यों? वाल्मीकि जी कहते हैं रामं दशरथं विद्धि मामेति जनकात्मजाम् अयोध्यामठविने विद्धि गच्छतात यथा। हे लखन, रामं दशरथं विद्धि, राम तुम्हारे दशरथ जटान मामेति जनकात्मजाम्, जनक कुमारी ही आपकी माता है। मेरा दर्शन जानकी ने करना। माँ सुमित्रा कहती है अयोध्या का दर्शन जंगल में करना। जाओ ताकि तुम्हारा सही प्रकार से सुख होगा, कल्याण होगा। आज्ञा दी। भरत लक्ष्मण भैया चले हैं और गोस्वामी जी ने माँ सुमित्रा की प्रशंसा की। माँ हो तो सुमित्रा जैसी है, पुत्रवती ज्योति जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। जन्म तो संसार में हर एक माता देती है, पर उसी माता का जीवन देना सार्थक है, उसी माता का गर्भ धारण करना सार्थक है, उसी माता का मातृ बनना सार्थक है जो अपने संतान को राम का भक्त बना दे। धन्य है मैया सुमित्रा। इसलिए लखन भैया बता लेकर के आए हैं और तीनों आज्ञा लेकर के आज
के भवन में आए हैं, यहाँ प्रणाम किया है। कैकेयी मैया ने बलकल दिए हैं, सबके सामने राम लक्ष्मण जानकी ने बलकल धारण किए। यहाँ पे वशिष्ठ महाराज जी को बड़ा, जब जानकी को बलकल में देखा है तो कैकेयी को बड़ी कठिन वचन कही, रोए वशिष्ठ महाराज जी। बहुत समझाया, कैकेयी नहीं मानी। अंततः सुमंत को बुला करके और तीनों भाई आज माता पिता को प्रणाम करके भवन से बाहर निकले। राजा दशरथ जी ने आज्ञा दी, सुट सुकुमार कुमार दो जन्म सुता सुकुमार, रथ चढ़ाई बिखराई बन फिरे गए दिन चार। दोनों कुमारों को जानकी को 4 दिन जंगल में घुमा करके वापस ले आया। अंततः एक आज्ञा दी, दोनों भाई जानकी आज भवन से बाहर निकले हैं। मानस में दर्शन आया, चढ़ रथ सहित 2 भाई चले गए अवधि सिरनाई। रथारूढ़ हुए जानकी लखन राम जी, और जैसे ही रथारूढ़ हुए अयोध्या को प्रणाम करके जैसे आगे बढ़े तो राम जी के पीछे सारी अयोध्या चली। जिसके लिए कहते हैं कि तुम घर में रहो, हम राम के पीछे जाएंगे, उसके लिए ऐसे लगता है मानो उनके गर्दन में किसी ने शस्त्र का प्रहार कर दिया। सबको अपने अपने घर में अपने ही लोग दूतों के समान लगते हैं। राम विमुख जीवों की यही दशा है। राम जी चले हैं और महाराज चल करके प्रथम दिवस भगवान ने कंसा पर विश्राम किया। यहाँ पर भगवान ने सभी लोगों को सोता हुआ छोड़ करके भगवान आगे बढ़े। सुमंत को लेकर के भगवान चले हैं, श्रृंगवेरपुर पर पहुंचे हैं। यहाँ पर निषाद राज ने भगवान का बड़ा दिव्य भव्य स्वागत किया। एक रात्रि भगवान ने यहाँ पर विश्राम किया, दूध मंगा करके भगवान ने जटाएं बनाई। रात्रि में यहाँ पर लक्ष्मण भगवान ने श्री गोविंदराज को निषाद राज को लक्ष्मण गीता का उपदेश दिया। सुबह हुई है और भगवान यहाँ से अब चले हैं गंगा के तीर पर। गंगा के तीर पर आए हैं। भगवान ने कहा, मित्र किसी नाविक को बुला करके हमको गंगा पार गंगा के तीर भगवान खड़े हैं। मानस में दर्शन आया, सुमंत जी पास में है। सुमंत जी ने जो अंतिम वचन दशरथ जी ने कहे थे उनका निवेदन किया। राम जी ने इनकार कर दिया, लक्ष्मण भैया ने भी मना किया। अंततः जानकी ने भी कहा कि तात मैं राम के बिना नहीं रह सकती। नदी जल के बिना जैसे नदी की कोई महत्ता नहीं रह जाती, वैसे ही राम के बिना मेरे जीवन का कोई महत्व नहीं। मौन हुए सुमंत जी, समझा बुझा कर यहाँ से गोस्वामी के दर्शन करा। रतुहान है राम तन्हेरे नाये, देख विषाद विषाद रस धुन शीश पर। राम जी आगे बढ़े हैं, सुमंत जी ने रथ को लौटाया और जो रथ को लौटाया तो गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं। राम जी को जाते देख करके जो रथ में घोड़े लगे हैं वो अपने कान ऊपर खड़े करके ऊपर की ओर मुख करके पैरों को धरती पर पटकते पटकते कहते हैं, राम कहाँ जा रहे हैं, आपके बिना हमारा जीवन नहीं, मर जाएंगे। हीन आई बार बार रुदन कर रहे हैं, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। मानस में गोस्वामी जी दर्शन कर जासु वियोग विकल पशु ऐसे प्रजा माँ की जी नहीं कहते। जिसके जाने से पशुओं की ये दशा है, सोच करके देखो माता पिता राम के वियोग में कैसे जीवन को धारण करेंगे। उदाहरण सुमंत को वापस किया, बरबस राम सुमंत पठाए। सुरसरी तीर राम तब आए, सुरसरी गंगा के तीर पर आए और गंगा के तीर पर आकर के आज राम ने एक नाव का सहारा लिया। और कितने आश्चर्य की बात है, जो परम पिता परमात्मा सबको जिसका नाम लेने से जीव भवसागर को पार हो जाता है, जिसके चरणों से गंगा निकली है, आज वो परमात्मा गंगा को पार करने के लिए नाव का सहारा चाहता है। क्यों? क्योंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, मनुष्यों के समान महापुरुषों का जीवन राम जी है। आज राम जी ने गंगा के तट पर आकर के आवाज लगाई, मांगी नाम ना केवल आना, मांगी नाम ना कहीं तुम्हारा रब में जाना, कहीं
भगवान ने नाव को मांगा। मांगी नाव न केवट आना। इसमें दो प्रकार के अर्थ करते हैं। कुछ संत कहते हैं भगवान ने मांगी नाव न केवट आना। भगवान ने नाव को मांगा पर केवट नाव लेकर के नहीं आया, खाली हाथ आया। और दूसरा भाव करते हैं मांगी नाव न, भगवान ने नाव को नहीं मांगा, केवट आना, केवट नाव लेकर के आया। कहे तुम्हारा मरम में जाना। नाव लेकर के तट पर खड़ी कर दी और हाथ जोड़ करके भगवान से कहता है कहे तुम्हारे मरम में जाना, मैं तुम्हारे मरम को जानता हूँ। पास में खड़े थे लक्ष्मण भैया, सुमन ही मन नीचे से ऊपर तक देखे, भैया अभी इसको आए हुए 1 मिनट नहीं हुआ। अरे हम बचपन से रहते रहते इतनी अवस्था हो गई हमारी, आज तक हम राम के मरम को नहीं जान पाए। और ये साधारण सा नाव चलाने वाला कहता है मैं तुम्हारे मरम को जानता हूँ। कौन से मरम को जानता है भैया, थोड़ा सा हमको भी परिचय करा दो। तो केवट ने कहा मैं आपके मरम को जानता हूँ। कौन सा मरम? तो का चरण कमल रज कहूँ सब कहें, मानुष करने मोहि कछु अहै। हमने सुना है कि आपके चरणों की रज में ऐसी जादू है कि वो पत्थर को भी नारी बना देता है, मनुष्य बना देता है। मूल कछुई कोई जड़ी बूटी है आपके पैरों में, इसका स्पर्श पाया नहीं कि वस्तु मनुष्य बन जाती है। भगवान ने कहा तुमको कैसे पता? किसी ने बताया था? तुमने प्रमाण देखा था क्या? तो इसने कहा मैंने सुना है। कब सुना? तो कछुअत सिला भई नारी सुहाई, पान ते न काट कठिनाई। महाराज आपके पैरों से जब कठोर पत्थर स्पर्श पाकर के नारी बन सकता है तो महाराज पान ते न काट कठिनाई, पत्थर से काट कठोर नहीं होता है, हल्का होता है। तो जब पत्थर नारी बन सकता है तो हमारे लकड़ी की नारी बन जाए कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए हम जानबूझ करके चक्कर में नहीं पड़ने वाले। केवट ने कहा, भगवान ने कहा महाराज ये सब झूठ है, आप नहीं जानते, कोई और होगा। हमारी चरणों में साधारण से बालक, हमारे चरणों में ऐसा कोई प्रताप नहीं है। केवट ने मुस्कुरा कर के कहा तरन्यो मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मेरी नाव उड़ाई। लगता है वही खेल अब आप मेरी नैया के साथ में करना चाहते हो जो ऋषि पत्नी के साथ ही नहीं जाता। ऋषि पत्नी को स्त्री बनाकर के पति में लोग भेज दिया, और यदि मेरी नाव स्त्री बन गई तो इसको कैसे लोग भेजोगे? इसका स्वामी तो मैं ही हूँ, तो मुझे इसको सौंपोगे। और महाराज यही प्रतिपालो सब परिवार, नहीं जानो कछु और प्रकार। मुझे कोई और व्यापार करना आता नहीं है, नैया ही मेरे जीवन का एकमात्र सहारा है। यदि यही नारी बन गई तो एक नारी का भरण पोषण करने के लिए तो नाव चलाता हूँ। केवट कहता है एक नारी का भरण पोषण के लिए तो नाव चलाता हूँ, और यदि नैया ही नारी बन गई तो घर में 2-2 आ जाएंगे, फिर मैं करूँगा तो करूँगा, कहाँ जाऊँगा महाराज? एक की इच्छाओं की पूर्ति तो नाव चला करके जैसे तैसे कर पाता हूँ, और जब नैया ही नारी बन जाएगी तो फिर कहाँ जाऊँगा मैं? बात करेगी मेरी नाव उड़ाई, और मुझे कोई और व्यवसाय आता नहीं। भगवान से कहा, भगवान बोले भैया ऐसा कुछ नहीं है। केवट ने कहा अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मेरी एक बात को मंजूर कर लो, नाव से पार कर दूंगा। भगवान ने कहा कौन सी? बोले जो पार अब सिगा चाहो मोहि पद पदुम पखार। हे प्रभु यदि आप गंगा पार जाना चाहते हो तो मुझे आज्ञा दो, मैं आपके चरणों को पखार लूं और फिर आपको गंगा पार कर दूं। यदि आपके चरणों में कोई जादू नहीं है, ये मुझे आपके चरणों को पखार करके पता चल जाएगा। भगवान ने कहा कैसे जानोगे? बोले चरणों को पखारूंगा और फिर उसका पान करूंगा। यदि कोई जादू टोना लगेगा तो मुझ पर ही तो असर आएगा, मेरी नैया तो बच जाएगी। इसलिए आपके चरणों को पखारूंगा। भगवान ने कहा हमारे चरण बड़े कीमती है, हम अपने चरण नहीं देंगे, ऐसे ही नैया पार लगा देना। बोले नहीं, अगर यदि
और यदि आपको गंगा पार जल्दी में जाना है तो हमें एक मार्ग बताए देते हैं। कौन सा? तो केवट भगवान से कहता है, कविता बदल में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, केवट कहता है प्रभु यहाँ से नीचे चलने पर एक घाट है, एक घाट के थोड़ी दूर है कटिलो जल थाए। इस घाट के नीचे चलने पर गंगा जी का जल गहरा नहीं है, कटी तक जल है और आप उस गांव से गंगा पार हो जाना, आप भी पार हो जाओगे, हमारी नाव भी बच जाएगी, दोनों का लाभ हो जाएगा। भगवान ने कहा भैया हमें जल से बड़ा डर लगे, हम जल में ना उतर पाए। केवट ने कहा डर लगता है पर हम तो जल के पास रहने वाले हैं, जल तो हमारा मित्र है, ऐसा करेंगे हम आगे आगे चलते जाएंगे, थाए आपको दिखाते जाएंगे, आप पीछे पीछे चलते जाना। केवट कहता है यही घाटे ते थोड़े के दूरे आए कटिलो जल थाए दिखाया। भगवान जी काम में नहीं जाना, हमें तेरी नैया से जाना है, पार करना हो तो तैयार हो जाए। बोले हमारी नैया से जाना है तो चरणों को धुलाना पड़ेगा, बिना चरणों को धोए तो हम पार करने वाले किसी काल में नहीं है, चाहे 4 दिन बीत जाए चाहे साल भर बीत जाए, बिना पैर धोए तो गंगा पार करेंगे। लक्ष्मण जी पास में खड़े थे तो लक्ष्मण जी ने धीरे से बाण दिखाया, धनुष को दिखाया, तो ज्यादा ही बन रहा है ना, तो मेरे प्रताप को जानता नहीं है, सीधे से राम जी जो कह रहे हैं सीधे से गंगा पार कर दे, मेरे धनुष को तुमने देखा, धनुष को दिखाया। तो केवट की नजर धनुष पे गई और धनुष की ओर देख करके राम जी से और कहते हैं हे लखन भैया आज आप धनुष भी दिखा लो पर मैं बिना पैर धोए पार करने वाला। लक्ष्मण जी से इशारा किया, पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई, चौं मोई राम राउर आन दशरथ शपथ सब सांची कहूं बरु तीर मारो। केवट ने कहा कि चरणों को धो तो पार करूंगा नहीं, आपकी सौगंध और आपके पिता की सौगंध। मोई राम राउर आन दशरथ, दशरथ की भी सौगंध, जो राजा दशरथ की सौगंध खाई से लक्ष्मण जी ने धनुष को दिखाया। बात हम तक के पिता तक क्यों ले जाते हो? बात हम तक है, हमसे तो पिता को क्यों बीच में लाते हो? पिता की सौगंध सानी की आवश्यकता है। लक्ष्मण जी ने कहा मेरे धनुष को देखो, तू ज्यादा ही बोल रहा है। अभी धनुष को लक्ष्मण जी ने धनुष को इशारा किया। केवट ये देखकर के कहा बरु तीर मारो लखन वे। लखन भैया धनुष क्या दिखाते हो, तीर भी मार दोगे फिर भी मैं बिना पैर धोए गंगा पार करने वाला नहीं। केवट ने कहा और भगवान मुस्कुराने लगे। अंततः भगवान ने लक्ष्मण और जानकी की ओर देखा। लक्ष्मण आप आज्ञा करो तो मैं केवट को आज्ञा दूं। क्यों? किसी ने कहा ये भगवान के पैर तो है पर भगवान के पैर होकर के भगवान के ही अधिकार में नहीं है। क्यों नहीं? तो कहा दाएं पैर पर लक्ष्मण भैया का अधिकार और बाएं पैर पर जानकी मैया का अधिकार है। अब जब तक दोनों आज्ञा न दे दे तब तक दोनों के अधिकार को दूसरे को कैसे सौंप दे? आगे मेरा आवश्यक है। तो भगवान हंसे सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे विहसे करुणा एन चितय जानकी लखन कर। जानकी लखन की ओर देखा, आप आज्ञा करो तो गंगा पार हो जाए, नहीं तो यहीं पे निहोरा करता रहेगा। आज्ञा हुई है और भगवान ने मुस्कुरा करके कहा सोई करी तेरी तब नाम न जाए। आज्ञा है अब तू वही उपाय कर जिससे तेरी नाव भी बच जाए और हम गंगा पार भी हो जाए।
और केवट ने आज्ञा पाई। केवट कठौता लिया है बेग, आन जल पाई पखारो होते विलंब उतारही। बारू केवट भागा गया और कठौते में जल लेकर के आया। गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं। केवट नाम गजाय सुपावा, लेकर के आया, जल को लिया, भगवान के चरण पखारने लगा। भगवान ने कहा भैया कोई स्नान तो दे दे, जाते हम बैठ करके चरणों को पखार ले। भगवान ने केवट ने कहा यहाँ कोई स्नान नहीं है, ऐसा करें तो आप खड़े हो जाओ, बारी बारी से मैं चरणों को पखार लूंगा। अब भगवान खड़े केवट चरणों को पखार रहा है। एक पैर को केवट हाथ में लिए है, एक पैर पे भगवान खड़े हैं। भगवान कह रहे भैया हमको कभी अभ्यास तो है नहीं एक पैर पे खड़े होने का, पैर डगमगा रहे हैं, करे तो करे क्या। केवट ने कहा मेरे सिर पर हाथ रखना, और जो केवट के सिर पर हाथ रखा भगवान ने आकाश से देवता को सृष्टि करते हुए कहते धन्य है केवट तू जिस परमात्मा के चरणों तक को ब्रह्मा धारण करते हैं। आज उसी परमात्मा के दोनों हाथों को केवट अपने सिर पर धारण किए हुए है और उनके दोनों चरणों को केवट अपने हाथों में धारण किए हुए सुमन बरस सुमन सुर सकल सिहाई सब पुण्य पूज को नाई। तेरे समान कोई भाग्यशाली नहीं है। किसी काल में किसी को चरणों का चरणोदक मिला, किसी काल में आशीर्वाद मात्र मिला, पर तू तो धन्य है कि एक ही काल में तूने दोनों हाथों को दोनों चरणों को अपने जीवन में प्राप्त कर लिया। चरणों को पकारा, पादुक स्वयं लिया, पितरों को दिया, पितर पाड़ी मुदित गयोले चरणों तक को लिया, नाव में चढ़ाया और गोस्वामी जी दर्शन कराए। राघव चरण में जल जात हो आज के बट पकारे, राघव चरण में जल जात हो आज के बट पकारे।
भगवान के चरणों को पखारा है और नाव में चढ़ाया है और नाव में चढ़ा करके गंगा में नाव छोटी है और 2-4 चक्कर लगाए हैं। बाद में भगवान को पाद उतारा और मानस में दर्शन आया। केवट उतरे दंडवत कीना, प्रभु सबके देख दीना, चरणों में गिरा, भगवान को लगाए कुछ मांगना चाहता है। तब इसने कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? बोले आपकी दया से मेरे पास सब कुछ है, पर अब अगर आप कुछ देना चाहते हो तो बस इतना ही दीजिए। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन से मेरे जीवन के मिटे दोष दुख दारिद्र दावा सब कुछ मेरा प्रारब्ध ही खत्म हो गया। अब मैं इतना ही चाहता हूँ कि आपका अनुग्रह बना रहे। पृथ्वी बाल मोरी जो देवा, लौटते वक्त आप जो गोड़े बोल दे सागर सुस्वीकार। केवट कितना चतुर है, देखो एक अनपढ़ जंगल में रहने वाला केवट कहता है लौट करके आना फिर देना। क्यों? केवट को लग रहा है जाते तो मेरी नैया से निकल गए, आते समय किसी और केवट की नैया से ना निकल जाए, इसलिए भगवान से कह दिया उतराई अभी नहीं ले रहा, बाद में दूंगा, लौटते वक्त मुझे दे देना। क्यों? बोले जब लौटते वक्त मुझे उतराई देनी पड़ेगी तो फिर किसी और की नैया से नहीं जाएंगे, मेरी नैया से भगवान पार हो जाएंगे। फिर दीवार में जो देवा सो प्रसाद में सिर धरने वाले सबको माटी में धारण करूंगा। बहुत ही प्रभु लगन से नहीं कुछ में बढ़ गई विदा कीन करना ये तन भक्ति विमल भक्ति का आशीर्वाद देकर निर्वाचित किया। और भगवान यहाँ से आगे बढ़े, भरद्वाज आदि ऋषियों से मिलते हुए भगवान अंत में वाल्मीकि ऋषि से मिले और वाल्मीकि ऋषि से 14 स्थानों का श्रवण करके अंत में भगवान ने चित्रकूट पर वास किया। चित्रकूट गिरी करो निवास होते तुम्हारा छोड़ भांति भगवान ने चित्रकूट पर निवास किया है। कल के सत्र में दोपहर उपरांत 2 बजे से 4 बजे के सत्र में चित्रकूट पर भगवान ने निवास किया है और भरत भैया का आगमन हुआ है। इस पावन कथा को कल के दोपहर सत्र में स्मरण पान करेंगे। आज की वाणी में विराम कीर्तन फिर आगे बोल भक्तवत्सल भगवान की मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम। सीता
देवदेवा मंत्रेण क्रियाएण भक्तिनं जनार्दने प्रस्तमया देव परिपूर्तदस्तु मे नारायणाय पुष्पाणि कालो भगवान च पुष्पांजलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वरा श्री सीताराम चरण कमलभ्यो मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोल भक्तवत्सल भगवान की श्री आनंद कंद परमात्मा भगवान की हनुमान जी महाराज की